अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान खालिद जमील और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। 3 बड़ी अहम डेवलपमेंट हैं जिन पर आज हम बातचीत करेंगे। सबसे पहली बात ये, जैसे हमने आपसे शेयर किया था कि इमरान खान साहब ने इस हुकूमत के ख़िलाफ़ 3 ऑप्शंस जो हैं वो तैयार किए हैं। हमारी इत्तलात के मुताबिक अब इस्लामाबाद के घेराव का असूली फ़ैसला कर लिया गया है और इस सिलसिले में वक्त और मकाम का भी तयन किया गया है। इसकी तफसीलात आज हम आपसे शेयर करेंगे। दूसरा अहम मामला जो है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 2 बड़ी अहम जजमेंट्स दी हैं, उसके ऊपर हम बातचीत करेंगे और उनके क्या असरात मुरतब होंगे ख़ास तौर के ऊपर मौजूदा सियासी सूरत हाल के अंदर। और तीसरी बात, सदर मुमलकत जो सुप्रीम कमांडर भी हैं अफवाज पाकिस्तान के, वो मुतहरिक हुए हैं और वो भी अमली मैदान में कूद पड़े हैं और वो क्या किरदार अदा करने जा रहे हैं, इस पे बातचीत करेंगे। और आखिरी बात, जो इमरान खान ने फैसलाबाद में जलसा आम से खिताब करते हुए नए आर्मी चीफ की तकर्री के हवाले से बयान दिया था, उस बयान ने मुल्क भर में एक तूफ़ान खड़ा कर दिया है और उनके जो सियासी मुखालफीन हैं वो तीर अंदाज़ी कर रहे हैं, मुसलसल इमरान खान को निशाना बना रहे हैं। और इस पर भी हम बातचीत करेंगे, क्या इमरान खान का ये बयान है ये प्याली में तूफ़ान है या वाकई उन्होंने कोई ऐसी बात कह दी है जो मुल्क की सलामती या फ़ौज पाकिस्तान या मुल्क की जो कौमी अमूर हैं उसके अंदर वाकई एक गैर ज़िम्मेदाराना या उस किस्म का, उस नौइयत का ये बयान है जिस हवाले से उनके ऊपर तनकीद की जा रही है। तो ये आज के हमारे 3-4 अहम मौज़ूआत होंगे जिन पे हम बातचीत करेंगे। इमरान खान साहब के बयान को अगर ले लें, जो उन्होंने बयान दिया, उसके बाद शहबाज शरीफ साहब ने भी इसके ऊपर शदीद रद्दअमल का इज़हार किया, आसिफ ज़रदारी साहब ने भी इस पे ऊपर शदीद रद्दअमल का इज़हार किया और फिर सोशल मीडिया के ऊपर भी तमाम जो PDM के सरकर्दा लीडर हैं उन्होंने बयानात दिए और इसकी मज़म्मत की। शहबाज शरीफ साहब ये कहते हैं जी कि बराह रास्त इदारों के ऊपर कीचड़ उछाला जा रहा है और ये इल्ज़ामात महज लगा रहे हैं और पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने की और इसको कमज़ोर करने की जो साजिश की जा रही है। तो ये शहबाज शरीफ साहब ने कहा। जरदारी साहब ने कहा कि ये बयान एक ऐसे शख्स का बयान है जो इक़्तिदार का नशा जो है उसको वो पागल कर रहा है। तो उनके ख़्याल में जब से इक़्तिदार से अलग हुए इमरान खान साहब, तो अब वो इसलिए वो पागलपन के उनके ऊपर दौड़े हैं और वो इसलिए ऐसी कार्रवाई कर रहे हैं। अब अगर इस तनाजुर में, इस सारी सूरत हाल के तनाजुर में देखा जाए तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर भी जब हेयरिंग हो रही थी पेमरा की, जो पटिशन थी इमरान खान साहब की, पेमरा ने जो उनके ऊपर बराह रास्त खिताब के हवाले से पाबंदी लगा रखी है उसके हवाले से, तो उससे अंदर भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस जनाब अतर मिनल्ला साहब ने 3-4 बड़े वैलिड क्वेश्चन उठाए और उसमें उन्होंने कहा जी कि क्या पेमरा जो है कि वो उसको रेगुलेट करने की, एक तो उन्होंने हिदायत की कि जो सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला उसके तनाजुर में आप रेगुलेट करें और बेजा पाबंदियाँ ना लगाएं। और फिर क्या उन्होंने कहा जी क्या कोई जर्नल जो है कि वो गैर मुहब्बे वतन या मुहब्बे वतन नहीं हो सकता, और क्या जो है कि ये जवाज़ पेश किया जा सकता है इस किस्म के बयान का जो इमरान खान साहब दे रहे हैं और ये गैर ज़िम्मेदाराना बयान है, तो क्या किसी को फ्री लाइसेंस दे दें कि वो जो भी चाहे बोले, क्या खुद एहतसाबी नहीं की जानी चाहिए। ये सब कुछ अगर होगा, इस तरह से होगा, तो फिर रिलीफ़ की तवक्को कैसे आप कर सकते हैं। तो ये वो क्वेश्चन थे उनके जो उठाए गए हैं। अब इस सारे तनाजुर में प्रेसिडेंट अलवी साहब ने भी जो मीडिया के ऊपर ख़बरें उसमें कहा जी कि इमरान खान साहब को अपने बयान की वज़ाहत करनी चाहिए और पाकिस्तान की जो मुसल्लह अफ़वाज हैं उनके सरबराह समेत जो है कि तमाम अफ़वाज पाकिस्तान जो है वो मुहिब वतन है, तो खान साहब को अपने बयान की वज़ाहत करनी चाहिए। यकीनी तौर के ऊपर इसकी वज़ाहत इमरान खान साहब की ज़ाती हैसियत में भी या उनकी जमात और उनके जो मुख्तलिफ फवाद चौधरी और बाकी जो रहनुमा हैं वो इसके ऊपर वज़ाहत दे रहे हैं। लेकिन एक बात जो ये कही जाती है कि जी फ़ौज में सीनियर लेवल के ऊपर जो लेफ्टिनेंट जनरल के ओहदे पे पहुंच जाता है उसकी हुब्बुल वतनी पे शक नहीं करना चाहिए और कोई ऐसी बात नहीं करनी। यकीनी बात है कि हमें बड़े नफ़े तुले, बड़े मोहतात अल्फाज इस्तेमाल करने चाहिए इन ऐसे मामलात में जो कौमी सलामती से या कौमी सलामती के इदारों से मुतल्लिक हों, और ऐसी बात नहीं करनी चाहिए जिससे अफ़वाज पाकिस्तान का, जवानों का या कौम का मोरल डाउन हो। लेकिन हमें हक़ाइक़ जो है वो भी तस्लीम करने चाहिए और उनसे जो है कि आंखें बंद नहीं करनी चाहिए। अभी कुछ ज़्यादा हम पीछे तारीख़ में नहीं जाते, बहुत लंबी तारीख़ है और बहुत से हमें किरदार नज़र आते हैं इसमें।
जो बड़े अहम मनसब पे, बड़े अहम ओहदों पर थे, लेकिन उन्होंने कौमी सलामती को नुकसान पहुंचाया। और अभी हम हाल ही में मई 2019 में अगर चले जाएं तो ISPR की तरफ से ही एक बयान जारी किया गया था और उसमें यह कहा गया था कि एक लेफ्टिनेंट जनरल समेत 3 लोगों को मुल्क के साथ जो है कि वो दगा देने कह लें या जासूसी के इल्ज़ाम में या दुश्मन मुल्क के लिए जासूसी करने के इल्ज़ाम में उनको सज़ाएं दी गई थी। इसमें एक लेफ्टिनेंट जनरल रैंक के अफसर थे जिनको 14 साल की कैद बामुशक्कत सुनाई गई थी, और एक जो है ब्रिगेडियर रैंक के थे जिनको सज़ाए मौत दी गई थी, और एक उनके साथ एक सिविलियन थे, एहलकार थे, उनको भी सज़ा दी गई थी। तो अब ये लेफ्टिनेंट जनरल रैंक के जिन साहब को, जावेद इकबाल अवान साहब थे जिनको सज़ा दी गई थी 14 साल की जासूसी के इल्ज़ाम में, ये डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशंस भी रहे थे, जो पूरी पाकिस्तान के अंदर जो मिलिट्री ऑपरेशंस हैं उसको कमांड करते हैं। और फिर ये GHQ में एक और बड़ा अहम ओहदा होता है जिसको एडजुटेंट जनरल कहा जाता है, जो फ़ौज के अंदर जो है डिसिप्लिन और अकाउंटेबिलिटी और इन मामलात को देखता है। तो उसके भी ये DG रहे थे, उसके भी ये सरबराह रहे थे, मतलब उसके ये वहाँ पे सरबराह थे। तो ऐसे साहब भी जासूसी के इल्ज़ाम में पकड़े गए और उन्होंने इतराफ़ भी किया और फिर उनको सज़ा हुई और इसको पब्लिकली अनाउंस भी किया गया। तो इसलिए मेरा ख्याल है कि वो ज़्यादा बेहतर वजाहत इमरान खान साहब दे सकते हैं, लेकिन अगर ये कहा जाए कि नवाज़ शरीफ साहब या जरदारी साहब फ़ौज में ऐसे किसी शख्स को तलाश कर रहे हैं जो जावेद इकबाल की किस्म का हो या उसका कैरियर उस किस्म का हो। जनरल राहील शरीफ साहब के दौर में भी लेफ्टिनेंट जनरल उबैदुल्लाह खटक साहब को बरतरफ़ किया गया था, कोर्ट मार्शल किया गया था, और वो जो चीफ़ ऑफ लॉजिस्टिक्स स्टाफ थे पाकिस्तान आर्मी के। इसी तरह राहील शरीफ साहब के दौर में करप्शन के इल्ज़ामात में भी सर्विंग बड़े हायर रैंक के अफसरों को बरतरफ़ किया गया था। तो इसलिए ये कहना जो है कि जी पूरी फ़ौज को हम बात नहीं कर सकते, लेकिन ये कहना कि जी नवाज़ शरीफ साहब या जरदारी साहब ऐसे लोग या ऐसे अफसर तलाश कर रहे हैं हायर रैंक्स के अंदर कि जिनके करैक्टर में इस किस्म की क्वालिटीज़ अगर कहीं पाई जाती हों तो उसको ओबलाइज किया जाए, उसको कमज़ोर किया जाए या उसको ब्लैकमेल करके जो है कि फिर अपने मफादात किए जाएँ, तो मेरा ख्याल है ये भी बेजाना होगा। लेकिन यकीनी तौर पे जनरली हमें बिल्कुल स्वीपिंग रिमार्क्स नहीं देने चाहिए, उनसे गुरेज करना चाहिए और इससे बड़ी ज़िम्मेदारी का मुजाहरा करना चाहिए। दूसरा मामला आ जाते हैं जी हम इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 2 बड़े अहम डिसीजन, एक तो ये जो सहाफ़ियों के ऊपर तशद्दुद के मामलात हैं इस पर उन्होंने बड़ी तशवीश का इज़हार किया चीफ़ जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने, और ये कहा कि जी कि मुल्क में जिस किस्म के हालात हैं, माजी में जर्नलिस्टों के एक ग्रुप को जो है कि वो टारगेट किया जा रहा था, अब हुकूमत चेंज हुई है तो जर्नलिस्टों के दूसरे ग्रुप को टारगेट किया जा रहा है, और उन्होंने कहा जी कि ये कुछ खौफनाक हद तक जो है कि गलत हो रहा है। अब खौफनाक हद तक गलत हो रहा है कि मीडिया को जिस तरह से टारगेट किया जा रहा है। तो इस हवाले से उन्होंने हुकूमत को भी तंबीह की है और कहा है जी, और बड़ा वाज़ेह हुक्म दिया है कि जी कि सहाफ़ियों को हरासा ना किया जाए, गिरफ़्तार ना किया जाए। अगर किसी के ऊपर कोई इल्ज़ाम है तो जो कानूनी कार्रवाई है वो की जाए, रेदर दैन के पूरे पूरे चैनल्स को बंद कर दें, ऑफ एयर कर दें, जैसे कि एयरवाई के साथ हुआ, बोल TV के साथ अभी भी हो रहा है कि हर रोज़ शाम को बोल TV की नशरियात बंद कर दी जाती हैं और फिर खोल दी जाती हैं, तो उनके साथ भी छेड़छाड़ चल रही है। तो इस हवाले से उन्होंने बड़ा वाज़ेह एक दफ़ा फिर हुक्म दिया है कि जी कि आप ये ना करें। और दूसरा जो तशद्दुद के वाक़यात हैं उस पर भी उन्होंने इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी को, क्योंकि उनको बताया गया जी कि वज़ारत दाखिला जो है कि वो इन्फॉर्मेशन नहीं दे रही मतलूबा और रिकॉर्ड पेश नहीं किया जा रहा, तो उन्होंने इन्फॉर्मेशन सेक्रेटरी को हिदायत की कि आइंदा पेशी के ऊपर ये तमाम रिकॉर्ड जो मतलूबा लेकर आएँ। और फिर जो एयरवाई का लाइसेंस मुअत्तल हुआ था, ये जो नशरियात बंद की गई थी, और इस हवाले से जो उन्होंने हुक्मनामा जारी किया था कि एयरवाई की नशरियात बहाल हो, इस पर उन्होंने इत्मीनान का इज़हार किया कि ये नशरियात बहाल हो चुकी हैं। लेकिन उन्होंने साथ ये भी हुक्म दिया पेमरा को और दरख्वास्त निपटा दी कि आप बिला वजह जो है कि पाबंदियाँ मत आयद करें, कानून और आइन को फॉलो करें, और जो प्रोसीजर है कानून का उसको फॉलो करें, और जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने गाइडलाइंस तय की हुई हैं नशरियात की उसको फॉलो करें और उसके मुताबिक रेगुलेट करें। और बेजा किस्म की सिर्फ नोटिस देकर और फौरी बंदिश जो है ये ठीक नहीं है, आप दूसरे फरीक को सुने बगैर ये कार्रवाई नहीं कर सकते, और जो कानून के अंदर प्रोसीजर है उसको अडॉप्ट करें। और इस हवाले से उन्होंने बड़ी वाज़ेह हदायत दी हैं।
तीसरा और सबसे अहम मामला जो है कि इस्लामाबाद के घेराव का फ़ैसला कर लिया गया है, वक्त भी तय कर लिया गया है। इमरान खान साहब ने अपनी बहुत करीबी जो लोग हैं उनके साथ मुशावरत की है इस सिलसिले में। जैसे हमने पहले कहा था कि एक ऑप्शन ये है कि आज ख़ुद जो है कि वो इस्तीफ़ा दे दें शहबाज शरीफ साहब और ऐलान कर दें, या इस्तीफ़ा ना भी दें ऐलान कर दें तारीख का, तो फिर बैठ के मुज़ाकरात किए जा सकते हैं। दूसरा जो है कि पंजाब और KP की असम्बलियों को तहलील किया जाए। तीसरा जो इस्लामाबाद का घेराव है। तो अभी पहले ऑप्शन पे पेशरफ्त के लिए जो पाकिस्तान सदर मुमलकत हैं, सुप्रीम कमांडर हैं या फ़ौज पाकिस्तान के, ये भी मुतहरिक हुए हैं और उन्होंने भी पब्लिकली इस चीज़ का एतराफ़ भी किया है जी कि वो कशीदगी कम करने के लिए और जो फ्यूचर रोड मैप है उसके वाले से अपना किरदार अदा कर रहे हैं। उन्होंने कहा है जी कि उनका हुकूमत से रब्ता अगरचे उतना तवातर से नहीं है जितना माजी में था, लेकिन फिर भी उनका रब्ता है हुकूमत के साथ और वो ये कोशिशें कर रहे हैं कि एक कशीदगी का ख़ात्मा और माहौल जो है सियासी साजगार माहौल आगे बढ़े और मामला जो हैं कि वो फाहम तफ़हीम के साथ आगे बढ़ने चाहिए। लेकिन ये नहीं होते तो इमरान खान साहब ने ये तय कर लिया है कि जो बज़ाहिर ये नज़र आ रहा है कि जी कि हर बार उनको टाल मटोल से काम लिया जाता है, तो अब उनका ये ख्याल है कि क्योंकि ये फ्लड के नतीजे में KP के अंदर भी, बलूचिस्तान भी और सिंध जनूबी पंजाब के अंदर भी बहुत बड़ी आवाम जो है मुतासर हुई है, तो उनने अपनी मुशावरत के बाद ये असूली फ़ैसला किया है कि जैसे जैसे ये सैलाब का पानी ख़त्म होगा, थमता जाएगा और ये पानी उतर जाएगा, तो उसके फ़ौरी बाद फिर जो है कि वो इस्लामाबाद के कॉल देंगे और इस्लामाबाद में एक बहुत बड़ा ताकत का मुजाहरा भी किया जाएगा। और फिर उस वक़्त अगर हालात इस नोयत के हुए कि हुकूमत तैयार ना हो रही हुई इलेक्शन के लिए, तो फिर उस वक़्त इस्लामाबाद का घेराव और इस्लामाबाद को मफलूज भी किया जाएगा और इस सिलसिले में गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद कश्मीर, KP और पंजाब हुकूमत और यहाँ के जो रिसोर्सेज हैं उनको भी इस्तेमाल किया जाएगा। यही वजह है कि PDM की क़यादत जो है कि वो पंजाब के अंदर भी तब्दीली के लिए कोशिशें कर रही है कि ताकि पंजाब के अंदर अगर कोई 10-15 अरकान असम्बली को मैनेज कर लिया जाए, तो फिर पंजाब में परवेज़ इलाही साहब हट जाएँ और फिर यहाँ केयर टेकर या निगरान निज़ाम हो या गवर्नर के हाथ में मामलात हों, तो फिर PTI की ताकत को रोका जा सकता है। तो लेट्स सी कि अब सैलाब के मामलात जो कब तक ख़त्म होते हैं और फिर इमरान खान साहब क्या कॉल देते हैं और क्या हिकमत अमली हुकूमत की होती है और क्या हिकमत अमली इमरान खान की होती है। आज तक के लिए इतना ही है। खालिद शमील को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।